तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में और आपका साथी मैं मनमोहन सरिता आज आपके लिए लेकर आया हूं 29 जुलाई 2022 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बेहतरीन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनको आपको देखना है और आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और यदि चैनल पर नए आए हों तो उसे सब्सक्राइब करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने दिया गया है कि हेपेटाइटिस क्या मित्रों विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं। तो प्रत्येक 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इसकी 2022 की थीम रखी गई है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। ये इसकी 2022 की थीम है जो आपके सामने मैंने अभी बोली है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हेपेटाइटिस होता है इसमें हेपेट का मतलब होता है लीवर यानी यकृत और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो यानी कि ये रोग किससे संबंधित है, तो लीवर पर जब सूजन आ जाती है तो उसे कहते हैं हम हेपेटाइटिस। और इस हेपेटाइटिस में आप सभी को याद रखना है कि हेपेटाइटिस में एक हेपेटाइटिस बी है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी को हेपेटाइटिस याद रखना है। तो हेपेटाइटिस को आप याद कैसे रख सकते हैं, ये डे कब मनाते हैं। तो हाँ भी हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं और 8 भी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो आप सभी को सामने इसको 2 लगाना है तो 28 जुलाई हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि 29 जुलाई को हम क्या मनाएंगे, बाघ दिवस, ठीक है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाते हैं और 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। इसी के साथ साथ 25 अप्रैल को क्या मनाया, तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया और 1 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे। ये पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा गया है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कौन से मित्रों, 36वें नंबर के हैं और ये राष्ट्रीय खेल हैं यानी नेशनल गेम्स हैं जिनका आयोजन कहाँ पर होगा, तो गुजरात में होगा। और गुजरात के कितने, तो 6 शहरों में इनका आयोजन होने वाला है। इसका उद्घाटन हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खेलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जितने नंबर का ये खेल है उतने ही यहाँ पर कितनी खेलों की संख्या है। इनमें 2 नए खेल जुड़े गए हैं, एक तो आप सभी को पता है मलखम्ब और एक है योगासन, ठीक है। और इसका लोगो जो है, इसके लोगों में आप सभी को याद रखना क्या क्या है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है जो आपने देखा होगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कहाँ पर हमारी गुजरात अहमदाबाद, ठीक है, साधु बेट द्वीप पर जो बसी लगी हुई है वही यहाँ पर नेशनल में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है। और इसके लोगों में और क्या है, तो गिर नेशनल पार्क यहाँ के जो शेर हैं वो फेमस हैं, उसका चित्र दर्शाया गया है। यहीं पर आपको याद रखना है इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थॉट स्पोर्ट्स, ठीक है, इसकी ध्येय वाक्य है, ठीक। आप सभी को पता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो बर्मिंघम और ये कहाँ पर है, यूके में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इसमें कुछ प्रमुख निधनों के बारे में भी आपको बताऊँगा, लेकिन आपको याद रखना है कि डॉक्टर सुबोधन ये एक डॉक्टर थे। आप सभी को याद रखना है काफ़ी फेमस डॉक्टर हैं ये और इन्हें 1 रुपये वाला डॉक्टर कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही परेशानियों से जूझ रहे हैं जिस वजह से आपकी क्या हो रही हैं, क्लासें डिले हो रही हैं, आपकी क्लासें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा। जितने भी मेरे साथियों ने चैनल को अनसब्सक्राइब किया है वो सभी अभी के जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेहतरीन सी सौगात जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जल्द ही मैं उस सौगात को स्टार्ट करने वाला हूँ। और अगला क्वेश्चन है आपका ICC महिला विश्व कप 2025। तो हाल ही में इसकी घोषणा कर दी गई है कि जो ICC महिला विश्व कप होगा 2025 का, ये किस देश में होगा, तो ये अपने भारत में होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस चीज़ को आप अपनी जो कॉपी की शुरुआत होती है उसके ऊपर लिख लीजिए कि ICC महिला विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा, भारत में होगा, ठीक है। और आप सभी को पता है जो 2022 में हुआ है इसका खिताब किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका खिताब जीत लिया है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अब ऐसे ही आपको याद रखना है कि FIFA 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो कतर दोहा में, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि FIFA 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो ये 3 देशों में आयोजित होगा, जिसमें आपको याद रखना है क्रमशः कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। नेक्स्ट T20 एशिया कप किसने जीता,
और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो T20 एशिया कप ये UAE में आयोजित किया गया है, ठीक है। ऐसे ही हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो उड़ीसा, और उड़ीसा में भी एक स्थान है जिसका नाम है राउरकेला, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ऐसे ही वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और ये हुआ कहाँ पर था? तो न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन। और आप सभी को पता है यहाँ की प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो जेसिका अर्डन। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी आज की वीडियो आपको मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए किस प्रकार से इस वीडियो को आप नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्विक रिएक्शन, कौन सा मित्रों? क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम, जिसे हम QRFV का दर्जा देंगे, इसका निर्माण हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका निर्माण हाल ही में किसने किया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और ये है क्या आखिरकार? क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। तो आप सभी को याद रखना है, ये अत्याधुनिक बंद जो हमारा होता है ना, बस्तर बंद हमारा एक वाहन है, यानी एक ऐसा वाहन जिस पर किसी भी बम बारूद गोला का असर ना पड़े, है ना। यानी इस पर हम कितने भी बड़े बड़े बम, कितनी बड़ी गोलियां, यानी बारूदी सुरंग तक का यहाँ पर क्या होगा मित्रों? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इस गाड़ी पर। ये एक प्रकार की वैन है, यानी अत्याधुनिक बंदोबस्त एक वाहन है, बस्तर बंदे से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है किसने बनाया है इसे? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ऐसे ही आपको पता है स्पेस एक्सपो, तो इसका आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में। और आप सभी को पता है जहाँ पर एक्सपो होता है वहाँ पर प्रदर्शनी होती है। तो ये पहली ह्यूमन स्पेस एक्सपो है, जिसमें आप सभी को पता है मानव युक्त पहला जो हमारा अंतरिक्ष मिशन है, जिसका नाम है गगनयान, इसकी प्रदर्शनी की गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको पता है GSAT-24, इससे संबंधित कुछ हमारी जो प्रवृत्तियाँ थी इनको भी दिखाया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, हाल ही में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये कहाँ पर? ये देवस्थल उत्तराखंड में से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कार, तो भारत की पहली हाइड्रोजन कार आप सभी को पता है किसके द्वारा? टोयोटा मिराई, यानी टोयोटा कंपनी के द्वारा बनाई गई है, और इसका नाम भी रखा गया है क्या? तो टोयोटा मिराई। ये पॉइंट याद रखेंगे। ऐसे ही आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की दूसरी जो गाड़ी थी उसका नाम क्या था? हाइवरी। और हाइवरी ये किसके द्वारा? तो जापान के द्वारा चलाई गई थी। जबकि विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली जो हमारी ट्रेन थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? जर्मनी के द्वारा चलाई गई थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पहलुओं को समझेंगे। तो हाल ही में आपको पता है, मैं आपको बताता था कि हाल ही में गुरुग्राम की पहली महिला क्या बनी है? पहली महिला जो हमारी कौन बनी थी? कमिश्नर, और वे कमिश्नर थी कला रामचंद्रन। तो हाल ही में आपको याद कराऊंगा इस क्वेश्चन को। पुलिस आयुक्त, तो ये कौन बनी थी? पुलिस कमिश्नर, यानी पुलिस आयुक्त कार्यालय में। तो इन्हीं के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट ई-विट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पर? तो गुरुग्राम में। यानी गुरुग्राम हरियाणा में जितने भी हमारे पेट्रोल पंप होंगे, जितने भी हमारे गर्ल्स कॉलेज होंगे या कॉलेज होंगे, यानी ऐसा इलाका जहाँ पर संवेदनशील इलाका है, वहाँ पर क्या किया जाएगा? स्मार्ट ई-विट सिस्टम को लगाया जाएगा। ये होता क्या है स्मार्ट ई-विट सिस्टम? तो इसमें क्या होगा मित्रों? 119 ऐसी बाइक खड़ी करी जाएंगी जो तत्काल इमरजेंसी सेवा में क्या करेंगी? सुरक्षा प्रदान करेंगी, सुरक्षा को बढ़ावा देंगी। तो आप सभी को याद रखना है कितने मित्रों? 119 बाइक्स को यहाँ पर लगाया जाएगा, ठीक है। और इसका यूज़ किस में किया जाएगा? तो आप सभी को पता है, तो पेट्रोलिंग करने के लिए और कॉलेज जो होते हैं इनकी रक्षा करने के लिए, इनकी बालिकाओं की रक्षा करने के लिए इससे स्मार्ट ई-विट सिस्टम को स्टार्ट किया गया है। आपको पता है हरियाणा की बात आई है, तो हरियाणा में ही हमारा क्या है मित्रों? आप सभी को पता है जो हमारा एयरजेट है ना, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो एयरजेट का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? हमारा गुरुग्राम हरियाणा में है। इसी के साथ साथ आपको बताया गुरुग्राम हरियाणा में हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में। और हाल ही में गुरुग्राम हरियाणा में ही एक पहला ग्रीन ATM स्टार्ट किया गया था। कैसा?
तो ग्रेन एटीएम आप सभी को पता है, पैसा डालो अनाज निकालो वाला एटीएम कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? गुरुग्राम हरियाणा में ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको गुरुग्राम हरियाणा से याद रखने थे। हरियाणा में ही हाल ही आपको पता है ई अधिगम योजना भी स्टार्ट की गई थी। कौन सी? ई अधिगम योजना कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसके तहत सभी बच्चों को टैबलेट उपलब्ध कराई गई थी और इसके साथ साथ उन्हें 2 GB डाटा भी उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, हरियाणा में ही आपको पता है हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की बात कही है। कितनी? हर क्षेत्र में 33% आरक्षण देने की बात कही है हरियाणा सरकार ने। और आप सभी को पता है हरियाणा के शेर कौन है? नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा हाल ही में आप सभी को पता है जो हमारी वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप चल रही है उसमें उन्होंने क्या किया है? तो रजत पदक जीता है। क्या जीता है मित्रों? रजत पदक जीता है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना होगा जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं बर्मिंघम में, इसमें ये अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने किससे? हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो इसमें हमारे 2022 की जो ध्वजवाहक बनी है भारत की तरफ से वो बनी है हमारी PV सिंधु। ये जो हमारे लास्ट टाइम 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर भी ध्वजवाहक का रूप में कौन आई थी सामने? तो PV सिंधु आई थी। यहाँ पर भारत की तरफ से 164 खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए रवाना होंगे। ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम है हमारे, इनकी शुरुआत कब की गई थी? कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में सबसे पहले हैमिल्टन, जो कहाँ पर पड़ता है हमारा? कनाडा में, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कराऊंगा महिलाओं से संबंधित जितनी भी हमारी अब तक की योजनाएं बनी हैं 2022 की, वो मैंने एक जगह आपके लिए बना कर रखी हैं। तो ये आप सभी को देखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो महिला वित्तीय संस्थान, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि हाल ही में भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला महिला वित्तीय संस्थान कहाँ पर खोला गया है? राजस्थान में। ठीक है, इसमें किसके साथ समझौता किया गया है? तो तेलंगाना के। और तेलंगाना का एक मॉडल है जिसका नाम है स्त्री निधि मॉडल, इसके तहत क्या किया गया है? समझौता किया गया है। जबकि राजस्थान में किसके द्वारा? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है ये भी महिला सुरक्षा, महिलाओं को तत्काल पेंशन और तत्काल कुछ पैसे उपलब्ध कराने के लिए लगभग 40,000 रुपये तत्काल लोन उपलब्ध कराने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए मेरे सभी भाई, सभी छोटे भाई जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। जो मैं सोच रहा हूँ और कुछ समय में अगर वो संभव हो गया तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपकी सभी परीक्षाओं में खोपड़ी में छेद करने के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी लोग साथ बने रहिए और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अब तक आपने जो सपोर्ट दिखाया है उसी प्रकार से अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। मैं कसम खाता हूं कि आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं वर्क कर रहा हूं और कुछ ही समय में उसका धमाका होने वाला है, इस बात का आप पूर्ण विश्वास रखिए। नेक्स्ट है मेरा काम मेरा मान योजना, किसके द्वारा? तो पंजाब सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा सभी महिलाओं को, बच्चियों को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के लिए। कृषि कर्ण योजना केरल सरकार के द्वारा। उज्ज्वला 2.0 योजना महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई थी। मेरा घर मेरा मान पंजाब सरकार के द्वारा। हर हित स्टोर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये पानीपत हरियाणा से 22 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था और इसकी प्रेजेंट टाइम में राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अवनी लखेरा। जबकि उत्तराखंड से इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आपको याद रखना है कौन है? वंदना कटारिया। अब महिलाओं के लिए नई नीति किसने लाई थी? तो तमिलनाडु सरकार ने। ऑपरेशन माई सहेली द पूरे दक्षिण पूर्वी रेलवे। ऑपरेशन दुराचारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम सरकार के द्वारा। और लड्डू वितरण योजना गांधी नगर गुजरात के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये और देख लीजिए कुछ योजनाएं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई तेलंगाना सरकार के द्वारा। आयुष्मान भारत योजना रांची झारखंड के द्वारा 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट की गई थी। चिरंजीवी योजना राजस्थान के द्वारा 1 मई
2021 में इसे स्टार्ट किया गया था। और स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा, माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर अंत कर दिया है। आशा करता हूँ आपने सारी योजनाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से याद करने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है हमारा, को छोड़ने का फैसला किया है। तो इसे छोड़ने का फैसला किया है किसने? रूस ने। आप सभी को याद होना चाहिए कि 1998 में रूस और अमेरिका के सहयोग से अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन लगाया गया था, लेकिन अब पुनः से रूस अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। इसलिए इसने क्या कहा है कि 2024 के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ देगा। तो छोड़ेगा क्यों? जब अपना बना लेगा। ठीक है, तो रूस स्वयं का क्या बनाएगा? अपना नया स्पेस स्टेशन बनाएगा, इसीलिए इसे छोड़ने की बात कही जा रही है। तो जैसा आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और इसके बाद मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। तो जितने भी भाई क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के लिए रुके हुए थे, आइए सभी को मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन आपको याद रखना है कि प्रतिष्ठित हमारा जो रेंजर अवार्ड है 2022 किसे दिया गया था। तो आप सभी को बस इतना याद रखना है कि रेंजर अवार्ड 2022 किसे दिया गया है। तो अपना एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरांग नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? असम में। असम का ओरांग नेशनल पार्क है, इसे 2022 का रेंजर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। कौन सा? तो रेंजर अवार्ड। अब किसके द्वारा दिया गया है? तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसी को ये पुरस्कार दिया गया, इसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्लैंड, और ग्लैंड कहाँ पर है? अपना स्विट्ज़रलैंड में। रेड डाटा बुक भी इसी के द्वारा जारी की जाती है, IUCN के द्वारा। यानी रेड डाटा बुक में क्या? तो जितने भी हमारे जो जंतु हैं और जो विलुप्त होने वाले हैं, तो उनकी लिस्ट बनाता है रेड डाटा बुक। उसी में शामिल करता है कौन? तो IUCN, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1948 में इसकी स्थापना हो रही है। एक और संस्था है जिसकी स्थापना 1948 को हुई है, तो आप सभी को याद रखना है WHO। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में ही, 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो जिनेवा में ही है। जिनेवा में हमारे बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, जैसे आप लोग याद रखें तो याद रख लेना। जैसे कि आपको पता है WHO का हेडक्वार्टर मैंने बता दिया, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। इसी के साथ WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो ये भी हमारा है जिनेवा में ही। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब आप सभी लोग देख सकते हैं कि असम के हमारे 7 नेशनल पार्क हैं। कितने? 7 नेशनल पार्क हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं सभी के नाम बताऊंगा आपको। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया ओरांग नेशनल पार्क। एक है मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। एक है देहिंग पटकाई, ये भारत का नवीनतम और ओरांग, माफ़ करना, असम का नवीनतम क्या है? नेशनल पार्क है। इसी के साथ साथ रायमोना, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है नामेरी नेशनल पार्क। ये 7 के 7 नेशनल पार्क कहाँ पर हमारे? ये 7 के 7 नेशनल पार्क हैं असम में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो, हालांकि मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को आपके लिए छुड़वा देता, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा छूट चुका है पुरानी कक्षाओं में, लेकिन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में जो हमारे आर्द्र भूमि स्थल हैं, आप सभी को पता है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में क्या हुआ था? एक रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो उसके तहत जितने भी हमारे वेटलैंड्स होते हैं, यानी आर्द्र भूमि होती हैं, यानी हम कह सकते हैं दलदली भूमि जो होती हैं, उनके संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं? रामसर कन्वेंशन कहते हैं। कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत, आप सभी को याद रखना है कि भारत में या विश्व लेवल पर वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि अब तक हमारे पास कितनी? तो 47, माफ़ करना, हमारे पास 47 वेटलैंड थे, जिसमें आप सभी को पता है एक 48वां जुड़ा जिसका नाम था खिजादिया, उसके बाद जुड़ा बखीरा। तो 49 इनकी संख्या अब तक हो चुकी थी 49, लेकिन अब आपको याद रखना है अब इनकी संख्या हो चुकी है 54, क्योंकि अब इसमें 5 और नए हमारे वेटलैंड्स जुड़ चुके हैं।
तो कौन कौन से 5 नए जुड़े हैं इन्हें जान लेते हैं। तो एक है सांख्या सागर, ये मध्य प्रदेश में है। एक है पाला, ये मिज़ोरम में है। एक है पिचावरम और एक है पल्लीकरनाई और एक है करिकिली। इन 5 को जोड़ा गया है हाल ही में। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि कुल वेटलैंडों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, तो ये हो गई है 54। कितने मित्रों? 54। भारत की पहली कौन सी थी? तो चिल्का झील। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। ऐसे आपको याद रखना है तोस्कर, तो ये हमारी 47वीं थी। कौन सी? 47वीं, लद्दाख में थी। लोनार, यह महाराष्ट्र में है, गुलाबी रंग की हो जाती है, आप सभी को पता है। कीथम झील या सूरज सरोवर झील, यह उत्तर प्रदेश के आगरा में है। केवलादेव रणथंबोर, ये कहाँ पर हमारे? केवल और केवल आप क्या रखना है? केवलादेव, ये भरतपुर राजस्थान में है। दीपोर, ये हमारा कहाँ पर है? असम में है। लोकटक, ये मणिपुर में है। और बेम्बनाद, ये केरल में है। तो ये हमारे कुछ आर्द्र भूमियों से संबंधित क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने आपको बताया है, आपको याद कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना आप सभी लोग। बहुत सारे क्वेश्चन आपके समाप्त होंगे। आप सभी लोग परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो जैसे ही गला और अच्छा हो जाएगा आप सभी को, और उसी जोश, जुनून और पागलपन के साथ मैं पढ़ाऊँगा। और एक बेहतरीन सी योजना जो मैं बना रहा हूँ, अगर उसको मैंने पार कर लिया तो आप सभी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी जो चीज़ें होंगी वो एक ही वीडियो के माध्यम से मैं करा दूँगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस आपकी बेस्ट विशेज़ मेरे साथ नहीं, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।